हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे मेरा बलम थानेदार की, जिसमें हमने देखा बुलबुल अपनी जो ऐज की वजह से जो है वो इस रिश्ते में मतलब ये कि रोमांस वाले रिश्ते में जो है वो थोड़ी अनकंफर्टेबल है बिकॉज़ उसको वही बातें याद आ रही हैं कि वो उसकी वजह से कहीं वीर को इश्यू ना हो क्योंकि वो अभी अंडर एज है। तो उस पे वो एक थप्पड़ भी मार देती हैं और जिस तरह से भी उनको रिएक्ट करते हैं, तो चलें इस पे बात करते हैं। तो वो बेचारी बुलबुल तो फँस गई है क्योंकि प्यार भी है, लेकिन वो जो एक दिमाग में उसके बात है, उसकी वजह से उसे डर भी है कि अगर कुछ ऐसा हो गया तो कहीं वीर को ना भुगतना पड़े, उसके परिवार को ना भुगतना पड़े और जिसकी वजह से वो एक 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 कहते हैं ना मोमेंट में एक वो थप्पड़ भी लगा देती हैं और फिर उसके बाद वीर तो उनसे नाराज़ ही हो जाते हैं। वो उन्हें लगता है कि ये मतलब जब ये कुछ है ही नहीं इस रिश्ते में, तो क्या बोलोगे आप? मुझे ऐसा लगा कि यार थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी, पुश कर देती, भाग जाती वहां से, कुछ तो करती। बट यस, आई थिंक वो एक ड्रामा लाने के लिए, क्योंकि वीर का ये एक्सट्रीम रिएक्शन तभी निकल के आएगा जब बुलबुल की तरफ से एक एक्सट्रीम रिएक्शन निकल के आएगा। अगर वो उसको धक्का दे देती है, वहां से भाग जाती है, तो शायद हम ये सारी चीजें ना देखते। जिस तरीके से वीर ने अपनी एक बात रखी कि आई नो जी। दैट यू हैड टू गिव योर कंसेंट टू मैरिंग मी फोर्सफुली, एंड आई नो यू आर नॉट हैप्पी विथ मी। तो अभी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ बोलने की जरूरत है, मतलब उन्होंने वो डिसाइड कर लिया कि बुलबुल कभी भी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाएगी। शी इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट हिम द वे प्रोबेबली ही स्टार्टेड टू एक्सेप्ट हर। हुँ, जबकि कहीं ना कहीं उन्होंने ये एक स्टेप आगे लिया ही इसलिए था क्योंकि ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स या फिर फ्यू डेज आप बोल सकते हो इन द शो, दे हैव कम सो क्लोज टुगेदर। उनका एक अच्छा सा तालमेल है। दे नो what the other is thinking, they know what to tell the other, एक दूसरे को हौसला कैसे देते हैं, एक दूसरे का साथ कैसे देते हैं, ये सारी चीजों में उनकी इतनी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। दोनों को प्यार भी है, फीलिंग्स भी है, और वीर को लग रहा है कि जो भी सर्कमस्टेंसेस में इनकी शादी हुई थी, दैट phase is over completely, which is why he took that step forward, और उसके लिए उनको थप्पड़ी पड़ गया। मुझे नहीं लगता कि वो इंटेंशनल था। सॉरी, मुझे लगता है वो इंटेंशनल था बिकॉज शी डिड नॉट नो व्हाट एल्स टू डू। बट उसने शायद ये नहीं इमेजिन किया होगा या एंटिसिपेट किया होगा कि इस तरीके का रिएक्शन हम में से आएगा। और वो वहां से चला ही जाता है और वो वहां पे बैठ जाती है, रोने लगती है। एंड यस, इट्स वेरी सैड। ऑलरेडी एक तो अपनी बहन से लड़ रही है, एक उसका एक परिवार में अपनी एक जगह वापस से बनाने की वो कोशिश कर रही है बिकॉज ऑफ ऑल दैट शी हैज डन इन द पास्ट, एंड नाउ अगेन शी इज फाइटिंग फॉर हर मैरिज एज वेल। सो इंटरेस्टिंग तो है, ड्रामा इज वेरी गुड द वे इट इज गोइंग। एंड आई होप कि ये यहाँ तक ना हो और इसके आगे भी जाए। मतलब आई वांट टू सी कि वीर को जब पता चलेगा कि ये नाबालिग है एंड ऑल दैट, तब क्या होगा। आई जस्ट होप कि इसी में वो चीज को स्टॉप ना कर दे। आई वांट टू सी हाउ दे आर डीलिंग विद इट टुगेदर एंड ऑल दैट। ये मेरी विशफुल थिंकिंग है। सो लेट्स सी क्या होगा, कैसे होगा। ड्रामा तो अच्छा जा रहा है। बिल्कुल देखने वाली बात है और वीर जैसा समझदार है, क्या पता आगे आगे वो समझ सके और मगर ये भी डर है कि किस चीज़ का क्या फ़ायदा उठाती है। तो देखने वाली बात है, एक छोटी उम्र की लड़की पे इतना सारा बोझ, तो लेट्स सी क्या होता है। अगर आपको हमारा छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और देखते रहें मेरा बलम थानेदार ऑन कलर्स टीवी। टेक केयर, बाय बाय। Hi, this is Falak Naz, and you guys are watching me on Glitz Vision USA.